साउंड जा रहा है? सब लोग को गुड मॉर्निंग। 1 बज गया, गुड आफ्टरनून हो गया, 12 बजा है, गुड मॉर्निंग। इससे पहले के क्लास में हम आपको ग्रहों के बारे में बताए थे और हम आपको कहे थे कि परत दर परत ग्रहों के बारे में बताएंगे, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप घर पे रिवीजन अच्छे से किए होंगे और आपको ये याद भी हो रहे होंगे। सूरज से दूरी के हिसाब से ग्रहों का आप सीक्वेंस बता सकते हैं। अब इस स्थिति में तो आप हैं ही कि सूरज से ग्रहों की स्थिति किस क्रम में है, सूर्य से ग्रहों की दूरी के हिसाब से, सूरज से कौन ग्रह दूर है कौन करीब है, इस हिसाब से तो आप बता ही सकते हैं। हाँ, बताइए फटाफट कमेंट करके। सूरज से दूरी के हिसाब से बचपन में इस तरह से सीनरी बनाए कि नहीं सूरज से? सबसे पहला ग्रह कौन सा है भैया? बुध। चलिए आप कंप्लीट जानकारी अब लेके चलते हैं लोग बुध के बारे में। देखिए, बुध का जो कलर है वो ग्रे कलर का है। बुध किस कलर का है? ग्रे कलर का। हम यहाँ बना दिए ग्रे। ग्रे देखें, गिट्टी देखें छत में जो लगता है गिट्टी, ये ग्रे कलर का है बुध ग्रह। बुध ग्रह ग्रे कलर का है। अब यहाँ हम फाइनल अप्रोच लेके चलते हैं। बुध ग्रह किस कलर का भैया? ग्रे कलर का है। ये दो तरह से गति होती है। देखिए यहाँ पे ग्रहों के बारे में, एक होती है आपका घूर्णन, जिसे हम कहते हैं रोटेशन। क्या कहते हैं? रोटेशन। एक होता है परिक्रमण। परिक्रमण 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 को कहते हैं रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन, दोनों में अंतर समझिए। घूर्णन का मतलब होता है एक ही जगह पर घूमना। जैसे देखिए हम ये घूर्णन कर रहे हैं, ये क्या है? घूम रहे हैं। तो जब अपने ही जगह पे कोई चीज घूमने लगती है तो उसे कहते हैं रोटेशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है लट्टू। लट्टू, लट्टू नचा है कि नहीं? लट्टू नहीं नचा है। लट्टू क्या करती है? घूमती है। नहीं समझे? फैन। फैन फैन अपने जगह पे रहता है, वो क्या करता है? रोटेशन करता है। अब हम समझते हैं परिक्रमण। परिक्रमण किसे कहते हैं? किसी एक चीज के चारों ओर घूमना। जैसे हम इस कैमरे के चारों ओर घूमने लगे या यहीं पे चारों ओर घूमने लगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है विवाह। हिंदू धर्म का विवाह। मुसलमान में नहीं, मुसलमान में भी कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। कबूल है कबूल है कबूल है, खत्म हो गया। मुसलमान की शादी आधा 1 घंटा में हो जाती है, बहुत तामझाम नहीं होता है। हिंदू लोग की शादी में दूल्हा दुल्हन को तो मदारी बना देता है रात भर बेचारा को कटा के रख देता है, बेचारा सबको तंग करके रख देता है। बहुत ज्यादा रस्म रिवाज है। तो उसमें अगर आप देखेंगे ना, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो दूल्हा दुल्हन फेरा लेते हैं सब, तो दूल्हा 3 फेरा लेता है और दुल्हन 4 फेरा लेती है। मतलब दूल्हा 3 को कसम खाता है, दुल्हन 4 को कसम खाती है। मतलब दुल्हन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। तो वो एक अग्नि की परिक्रमा करते हैं। परि मतलब होता है ये बाहर बाहर, तो आग जला के उसका परिक्रमण करते हैं। आजकल तो छोटा सा आग जला दिया जाता है, बहुत बड़ा नहीं। वो मूवी वगैरह में दिखाया जाता है बड़ा सा आग जलाया जाता है। ऐसे नॉर्मल शादी ब्याह में थोड़ा सा आग आग मतलब समझते हैं ना भाई, अग्नि को साक्षी मान करके भाई हम इन्हीं के मतलब गवाही में हम ही कर रहे हैं। तो शादी विवाह जो होता है वो क्या होता है? परिक्रमण होता है। परिक्रमण। तो सबसे जल्दी परिक्रमण कौन करता है? बुध ग्रह करता है। कौन करेगा? बुध ग्रह करेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। परिक्रमण और परिभ्रमण में अंतर समझ। रोटेशन मतलब अपनी जगह पे घूमते रहिए, और रिवोल्यूशन मतलब किसी दूसरे चीज का चक्कर लगाइए। तो ये 88 दिन में कंप्लीट चक्कर लगा देता है। कौन 88 दिन में चक्कर लगाता है? कौन सा ग्रह? बुध ग्रह लगाता है। सबसे नजदीक है, सबसे छोटा है और सबसे जल्दी सूरज का चक्कर लगाता है। कंप्लीट अप्रोच पे अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके सेकंड नंबर पे आता है आपका शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह येलो कलर का है। शुक्र कैसा? येलो कलर का है। शुक्र ग्रह पीले रंग का है। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह शुक्र ग्रह। इतना कंप्लीट बता दिए, अब इतना बार बार थोड़े बताएंगे। सबसे ग्रह ई ससुरा कोढ़िया है। क्या है? कोढ़िया है। अपने जगह पर ये घूमता है ना तो बड़ी धीरे घूम। कुत्ता को देखें खटाक से घूम जाता है इसे एक जगह से। हाथी को देखें आराम से घूमती है। भैंस उसको हटेंगे, अपनी जगह आराम से घूमता है। ऐसे ऐसे कोढ़िया ग्रह है। कोढ़िया ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को।
सुंदर भी है, कोढ़िया भी है। 243 दिन में घूमता है, 243 दिन में घूमता है। और हमारी पृथ्वी 24 घंटा में घूम जाती है। कितने दिन में? 24 घंटा में। तो हमारे यहाँ दिन कितने दिन का होता है? 24 घंटा का। यहाँ 243 दिन का। तो ये हो गया, ये येलो कलर का हो गया। इसके बाद आते हैं आपका पृथ्वी पर। पृथ्वी ब्लू कलर की। पृथ्वी का कलर बोलिए तो ब्लू कलर का। ब्लू क्यों है भैया? ब्लू इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर क्या चीज है? जल उपस्थित है। इसके बाद ग्रह बताइए तो। इसके बाद जो ग्रह आते हैं वो आते हैं भाई साहब मंगल। मंगल किस कलर के हैं? रेड कलर के हैं। रेड क्यों है ये? क्योंकि इनके पास आयरन ऑक्साइड की मात्रा है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा की वजह से ये क्या है? रेड कलर के है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा की वजह से ये रेड कलर के। इन चारों ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह में रखेंगे कि बाह्य ग्रह में रखेंगे? इन चारों ग्रहों को हम लोग आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में? आगे बढ़ जाए। आंतरिक ग्रह के श्रेणी में इन्हें रखा जाता है। आगे बढ़े। आंतरिक। इसके बाद क्या चीज आएगा? एस्टेरॉइड बेल्ट आता है। एस्टेरॉइड बेल्ट ग्रहों के बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं। क्षुद्र ग्रह, ये क्या आ जाएंगे सब? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह को कौन सा ग्रह खींच के रखता है? बृहस्पति। ऑरेंज कलर का है। बृहस्पति किस कलर का है? ऑरेंज कलर का। क्या हो गया? बृहस्पति है ऑरेंज कलर का। येलो नहीं है, ये ऑरेंज है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इसके बाद बताएंगे शनि ग्रह गोल्ड कलर का है। अब इसमें ऑप्शन मेरे पास गोल्ड कलर ही नहीं है। गोल्ड बनेगा कैसे जी इसमें? अरे ये तो ऑरेंज की तरह हो जाएगा। शनि हटाते हैं इसको, शनि लिख देते हैं बस। इसके बाद कौन आएंगे? शनि आएंगे। शनि गोल्ड कलर के रहते हैं। इसके बाद से नेपच्यून और प्लूटो। नेपच्यून प्लूटो ने अरुण वरुण। याद रखने की चीज जो है अब आगे बता देते हैं। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को। लेटा ग्रह अरुण को। सबसे दूर ग्रह कौन सा आ गया? वरुण हो गया। ये वरुण दूर हो गए। यहाँ पर ये गोल्ड कलर के हो गए। इनको किस कलर से रंग देते हैं? इसी टाइप में रंग देते हैं, गोल्ड। आप में लिखा हुआ है मटेरियल में सबके कलर्स वगैरह। तो याद करने की चीज आप उसको ध्यान से याद कीजिए। अब आगे समझा देते हैं। सबसे जल्दी सूरज का चक्कर कौन लगाएगा? बुध। और सबसे देर में कौन लगाएगा? वरुण लगाएगा। यानी मरकरी और नेपच्यून सबसे, मरकरी सबसे पहले और नेपच्यून सबसे लास्ट में। सूर्य का परिक्रमण सबसे पहले, तो इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है यार। सबसे पहले कौन लगाएगा? जो पास में है वहां पे खटाक से चक्कर लगा दी गया। बुध शुक्र, बुध ग्रह जो होता है सूर्य का परिक्रमण सबसे पहले करता है। जबकि अरुण ग्रह जो है ना, ये अरुण के बाद वरुण, ये सबसे देर में चक्कर लगाता है। यहाँ पे सबसे देर में ये क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। जबकि ये सबसे जल्दी चक्कर लगाता है। अब बात आती है अपने जगह पे घूर्णन की। अपने जगह पर घूर्णन, तो अपने जगह पर सबसे जल्दी जो घूर्णन करता है वो कौन करता है भैया? बृहस्पति। देखिए ये 9.5 घंटा में घूम जाता है। यानी एक दिन यहाँ कितने घंटे का? 9.5 घंटा का। और यहाँ 243 दिन में घूमता है। यहाँ एक दिन 243 दिन का होगा। तो सबसे धीमा घूर्णन, सबसे धीमा घूर्णन शुक्र और सबसे तेज घूर्णन बृहस्पति। सबसे तेज घूर्णन बृहस्पति करता है और सबसे धीमा घूर्णन कौन करता है? शुक्र करता है। सबसे धीमा घूर्णन शुक्र, सबसे तेज घूर्णन बृहस्पति करेगा। वैक्यूम क्लीनर बृहस्पति। सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति, लेकिन मान्यता प्राप्त में सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के पास है। अब ये 4 चीज याद हो गए आप लोग को कंप्लीट। हम आपसे पूछते हैं, फटाफट आंसर दीजिए। सूर्य का सबसे जल्दी परिक्रमण कौन करेगा? सूर्य का सबसे जल्दी परिक्रमण, फटाफट आंसर देंगे। सूर्य का सबसे जल्दी परिक्रमण, सूरज का सबसे जल्दी, ये वाला मरकरी, सबसे जल्दी मरकरी। सबसे बाद में सूर्य का चक्कर सबसे बाद में कौन लगाएगा? सूर्य का परिक्रमण, रिवोल्यूशन ऑफ सन, सबसे लेट में रिवोल्यूशन ऑफ सन नेपच्यून करेगा। वरुण, अरुण के बाद वरुण सबसे देर में चक्कर लगाता है। सबसे देर में चक्कर लगाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? सबसे जल्दी अपने अक्ष पर घूमने वाला ग्रह कौन सा होगा? सबसे जल्दी अपने अक्ष पर घूमने वाला, अपने अक्ष पर सबसे जल्दी घूमने वाला, सबसे जल्दी बृहस्पति। कौन घूमेगा? बृहस्पति। सबसे धीमा घूमेगा शुक्र। सबसे धीमा घूमेगा शुक्र। सबसे धीमा कौन घूमेगा? शुक्र।
हम अपनी नंगी आंखों से यानी बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से छोटे छोटे तारे के रूप में देख सकते हैं। कितने ग्रहों को? तो याद रखिए ये 2 ग्रह हमें अपनी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो 8 में से 2 घटा दिए तो ये नंगी आंखों से हमें दिखाई नहीं देगा। 8 में से 2 घटा दिए नंगी आंखों से हमें दिखाई नहीं देगा। और एगो पृथ्वी पर हम खुदे खड़ा है, एगो पृथ्वी पर हम खुद खड़ा है तो दिखेगा कैगो? 7 और 8। क्या है? 8। अब हम इससे कहते हैं कि रे बबुआ ते गिनती चालू कर। तो इसको मान लीजिए कि ये 2 गो नहीं दिखाई दे रहा है सब, तो 2 गो तो नहीं दिखाई दे रहा है सब, तो इसको कैगो लड़का दिखेगा सब? तो ये 5 गो ना दिखेगा सब, ये 5 गो कि अपनों में गिनेगा इस? अरे भाई हम लोग तो इस पे खुदे खड़ा है, पृथ्वी पर हम लोग खड़ा है तो हम लोग अपने को थोड़े ना काउंट करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कितने ग्रह हमें नहीं दिखाई देते हैं, तो नहीं दिखाई देंगे 2 गो, अरुण वरुण। कितने ग्रहों को हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प के अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं? तो 5 गो को। काहे से कि 8 गो ग्रह में से 2 गो तो लौका ये नहीं देगा, और एक ठो जो है ग्रह में से एक वो क्या है कि इस पे से उसी पर हम लोग खड़ा है तो कै गो दिखेगा? 5 गो ग्रह दिखेगा। कै ठो ग्रह दिखाई देंगे? 5। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड 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 वेरी गुड। आगे क्वेश्चन देखें हम। ये जितने मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आप बता सकते हैं। बताइए तो ग्रहों का जो साइज है, आकार के हिसाब से साइज सब का सीक्वेंस कौन सा होगा? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इधर हो गए सब। उसका पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। समझ में गया? सूरज से दूरी के हिसाब से तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी से दूरी के हिसाब से तो शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। याद रहेगा आप लोग को? सबसे तेज अपना घूर्णन करता है 9.5 घंटा में बृहस्पति। अरे इसको क्या हो गया? ऐसे किए तो ऐसे हो गया, ऐसे हो जाओ पगला कहीं के। पता नहीं क्या कर दिए हम इसको। हाँ अंदर जाओ। इसको देखिए ना, सब ये जलेबिया बाहर चला है। अंदर जाओ। ग्रह टूट गया था, बिग बैंग थ्योरी टाइप का हो गया ये तो। सबसे तेज घूर्णन सबसे तेज घूर्णन करता है बृहस्पति। कोढ़िया सबसे धीरे धीरे लुसुर लुसुर घूमता है शुक्र, 243 दिन में घूमता है। सबसे देर में सूरज का चक्कर मारता है वरुण, सबसे ठंडा भी है। सबसे जल्दी चक्कर मारता है आपका बुध। सबसे जल्दी चक्कर कौन मारता है? बुध। सबसे कम घना कौन है? सबसे कम घना तो शनि का है, ये पानियों में नहीं डूबेगा शनि। सबसे ज्यादा घना तो किसका है? पृथ्वी का है, ये पृथ्वी है। ये सबसे ज्यादा घना तो इसका है। किसके चारों ओर 7 गो छल्ला? तो शनि के चारों ओर 7 गो छल्ला, एक चारों ओर 5 गो छल्ला। समझ में गया कि नहीं आ गया? सबसे बड़का ग्रह तो बृहस्पति, सबसे छोटका ग्रह तो बुध, सबसे बड़का उपग्रह तो बृहस्पति का गैनीमेड, सबसे छोटका उपग्रह तो मंगल का डीमोस, मंगल का डीमोस। कोनो उपग्रह नहीं होते हैं बृहस्पति, सॉरी बुध और शुक्र, क्योंकि लिल गया है कौन? सूरज। सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त उपग्रह, या कुछ भी नहीं बोला, कह दिया सबसे ज्यादा उपग्रह, तो आंख बंद करके मरियो भैया शनि ग्रह को, क्योंकि शनि ग्रह के पास मान्यता प्राप्त उपग्रहों की संख्या ज्यादा है। समझे क्या? वैक्यूम क्लीनर यानी खींच के रखने वाला उपग्रह बृहस्पति। किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच में, यानी ये इसकी ऑर्बिट है और ये इसकी ऑर्बिट है, किन 2 ग्रहों के बीच में, किन 2 ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पेटी उपस्थित है? तो बृहस्पति और मंगल, मंगल और बृहस्पति यानी मरकरी, मार्स और जुपिटर के बीच में खूब ज्यादा एस्टेरॉइड बेल्ट उपस्थित है, खूब ज्यादा एस्टेरॉइड बेल्ट उपस्थित है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला कुत्ता लाइका था। पहला कुकुर का नाम क्या था? लाइका, जो अंतरिक्ष में सबसे पहले गया था। इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना?
किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाए भाऊ। कलर इसका याद रहेगा। अरे वही बाबू, ठीक है। देखिए, इसका कलर ग्रे, इसका कलर पीला, पृथ्वी का नीला, मंगल का लाल, बृहस्पति का ऑरेंज, शनि का गोल्ड कलर का, सोने कलर का गोल्ड, और इसका ब्लू, इसका भी ब्लू, बट ये हल्का ब्लू होते हैं सब, हल्का ब्लू। मीथेन के वजह से ये ग्रीन दिखते हैं सब, हल्का ब्लू ग्रीन। ये कैसे होंगे? ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन। और ये हल्का भी, ये भी ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन। याद रहेगा आप लोग को? ये तो याद हो गया सब आप लोग को। सबसे देर में ससुरा 145 साल लगा देता है इस सूरज का चक्कर लगाने में। यहाँ यानी यहाँ एक साल 145 साल के बराबर होगा। आई चाक से घूम जाता है। ये तो सूरज के पास है, ये ऐसे करके घूम जाएगा, हच से घूम जाएगा। यहाँ पे तनिषा, यहाँ पे है ये। आगे बढ़ जा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, ये तो ऐसे घूम गया यहाँ पर। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या देखते हैं? सबसे जल्दी अपना घूर्णन करेगा 9.5 घंटा में बृहस्पति। ससुरा 243 दिन में घूमेगा शुक्र ग्रह। शुक्र की एक बहुत बड़ी खराबी होती है। शुक्र ग्रह जितना देर में सूरज का चक्कर लगाकर एक साल कंप्लीट करता है, उतना देर में अपना चक्कर लगाकर एक दिन को कंप्लीट करता है। अपना चक्कर लगाने से दिन और रात होता है, सूरज का चक्कर लगाने से एक साल बदलता है। तो क्वेश्चन एक बार पूछा था, वह कौन सा ऐसा ग्रह है जहां एक दिन एक साल के बराबर होता है? तो वो कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह पर जितना साल में, यानी 243 दिन में ये अपना चक्कर लगाता है, 224 दिन में शुक्र सूरज को घूम जाता है, मतलब लगभग बराबर। तो यहाँ एक दिन एक साल के बराबर होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तो सोचा एक साल कोई जिए नहीं पाएगा। 165 साल में एगो चक्कर घूम के आएगा, 165 साल में। सबसे अच्छा हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद अगर जीवन की संभावना कहीं है तो वो है मंगल ग्रह पर। लेकिन बहुत खतरा है मंगल ग्रह, यह सब समझ में आ गया आप लोग को? यहाँ तक में कोई दिक्कत? सबसे अब क्वेश्चन पूछते हैं, फटाफट जवाब दीजिएगा, फटाफट आंसर चाहिए हमको, इसलिए मोबाइल में खोल लेते हैं ताकि आप लोग आंसर देंगे हमको खटाखट दिखना चाहिए, जिस तरह से आप लोग को दिखाई दे रहा है। आंसर दीजिए, सबसे ज्यादा घनत्व किस ग्रह का है? सबसे आंसर फटाफट आना चाहिए। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का है। वेरी गुड। सबसे कम घनत्व? सबसे कम घनत्व शनि का है। सैटर्न सैटर्न बोलते हैं, सैटर्न नहीं, सैटर्न। अब जोड़ा में पूछते हैं, आप बताइएगा, पहले कम वाला फिर ज्यादा वाला। हम जोड़ा में पूछते हैं, पहले कम वाला लिखिएगा फिर ज्यादा वाला लिखिएगा। सबसे घूर्णन वाला, घूर्णन तो सबसे धीरे कौन करता है, सबसे जल्दी कौन करता है? इक्के में लिखिएगा, सबसे धीरे घूर्णन, सबसे तेज घूर्णन। इक्के में आंसर दीजिए, सबसे धीरे घूर्णन, सबसे तेज घूर्णन, सबसे धीरे घूर्णन, सबसे तेज घूर्णन। आंसर फटाफट, सबसे धीरे घूर्णन, सबसे तेज घूर्णन। इक्के में आंसर लिख के दीजिए, सबसे तेज, सबसे धीरे। वेरी गुड। हाँ, वीजे लिख रहे हैं, वीनस और जुपिटर। सबसे धीरे वीनस, सबसे धीरे वीनस, सबसे तेज बृहस्पति, सबसे धीरे वीनस और सबसे तेज जुपिटर। हिंदी में शुक्र और बृहस्पति। सबसे धीमा परिक्रमण, सबसे जल्दी परिक्रमण, सबसे देर में परिक्रमण। एक के में आंसर चाहिए, सबसे जल्दी परिक्रमण, सबसे देर में परिक्रमण, सबसे जल्दी परिक्रमण, सबसे देर में परिक्रमण। ग्रुप में आंसर, ग्रुप में चाहिए, सबसे जल्दी परिक्रमण और सबसे देर में परिक्रमण, सबसे देर में परिक्रमण। आंसर हाँ, वेरी गुड। माँ यहाँ से मरकरी, नेपच्यून। मरकरी हचाक से, नेपच्यून धीरे। ये हचाक से 88 दिन में, इसे तो 145 साल में लगा। हचाक से इसे हो गया आपको। ऐसे दो ग्रहों के नाम बताइए जिनके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। ऐसे दो ग्रहों के नाम बताइए फटाफट। ऐसे दो ग्रहों के नाम बताइए जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। मार्स और वीनस। वेरी गुड, सब होशियार हो गया है सब। एस्ट्रोनॉमी से कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, छूट गया ना तो दांते काट लेंगे हम। हो गया, आगे बढ़े।
कोई दिक्कत नहीं, आंसर दीजिए। कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जो उल्टा घूमते हैं, यानी उल्टा घूमने वाले ग्रह, उल्टा घूमने वाले ग्रह, उल्टा घूमने वाले दो ग्रहों के नाम बताएंगे। उल्टा घूमने वाले दो ग्रह के नाम, दो और 7 लिख रहा है, 2 और 7 नाम लिखो भाई, 2 7 का लिए लिख रहा हूं। हाँ, वीनस एंड यूरेनस, इधर से वीनस इधर से यूरेनस, हिंदी में शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण। कितने लोग बता सकते हैं ये किस डायरेक्शन में घूमते हैं, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम? आंसर दीजिए, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम? पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम? आंसर ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। ये आप पता लगा सकते हैं सूरज के उदय देखकर। अगर सूर्योदय पूरब में हो रहा है यानी आप पश्चिम से घूम के आए हैं पूरब। बताइए, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट? हाँ, ईस्ट से वेस्ट होता है। यहाँ ये घूमता है पूरब दिशा से पश्चिम की ओर, इसीलिए यहाँ सनराइज यानी सूर्योदय पश्चिम में हो जाता है, और हम लोग घूमते हैं पश्चिम से पूरब की ओर, इसलिए हमें दिखता है पूरब में सूरज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमें दिखता है पूरब में सूरज। वेरी गुड, होशियार सब हो गया है सब। शनि ग्रह के पास कितने छल्ले हैं? शनि ग्रह के पास छल्लों की संख्या, हाउ मेनी रिंग्स इन सैटर्न प्लेनेट? शनि ग्रह के पास छल्लों की संख्या, शनि ग्रह के पास छल्लों की संख्या 7। वेरी गुड, शनि ग्रह के पास छल्लों की संख्या 7। सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, ग्रुप बनाइए, सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा पहले फिर सबसे बड़ा ग्रह। आंसर चाहिए, सबसे छोटा ग्रह फिर सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह फिर सबसे बड़ा ग्रह। फटाफट आंसर दीजिए, सबसे छोटा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा, हाँ, MJ, मरकरी और जुपिटर। चलिए, सबसे छोटा उपग्रह और सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे छोटा सैटेलाइट और सबसे बड़ा सैटेलाइट, सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा बड़ा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह। उपग्रह में बताइए छोटा बड़ा नाम लिख भाई। हाँ, डीजी लिखता है। वेरी गुड, डी से डीमोस। डीमोस किसका रे बाबू? डीमोस किसका? डीमोस किसका है? डीमोस उपग्रह है, डीमोस नाम का उपग्रह है मंगल का। और गैनीमेड, गैनीमेड, गैनीमेड किसका है? गैनीमेड, गैनीमेड, गैनीमेड है आपका बृहस्पति का। गैनीमेड बृहस्पति का। गैनीमेड किसका है? बृहस्पति का। आगे बढ़ जाए, गैनीमेड किसका है? बृहस्पति का। वेरी गुड। टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन। टाइटन किस ग्रह का सबसे फेमस उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का सबसे फेमस उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का सबसे फेमस उपग्रह है? चंदन, दीपिका, पिंटू, मोहित, अरे बकलोलवा, टाइटन जो है शनि का है। वो एक दो को बोल रहा है सबकी बृहस्पति का, नहीं, ज्यादातर लोग बोल रहे शनि का। टिटेनिया किसका है? ट्रिटेनिया जो है वो किसका है? यूरेनस का है। ट्रिटेनिया इसका है अरुण का, टाइटन शनि का, गैनीमेड बृहस्पति का, फोबोस डीमोस शनि का, मंगल का, और पृथ्वी का चंद्रमा। पृथ्वी का चंद्रमा, पृथ्वी का कौन सा है? चंद्रमा। लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह अरुण। आधुनिक ग्रह अरुण, हरा ग्रह अरुण, उल्टा घूमने वाला अरुण, कौन सा? अरुण। बिना उपग्रह का पहिल का दूसर का, बिना उपग्रह का पहिल का दूसर का। कौन सी पूछे? सब तो पूछ दिए।